जब जोया अपनी रिपोर्टिंग पूरी कर लखनऊ लौट रही थी, तब इब्राहिम ने उसे अपना नंबर दिया और कहा, अगर कभी दोस्ती निभाने का मन हो तो कॉल करना। धीरे धीरे दोनों के बीच फ़ोन पर बातें होने लगीं और उनका रिश्ता मजबूत होता चला गया। इब्राहिम जब भी थोड़ा समय निकाल पाता, जोया को फ़ोन करता और वे दोनों घंटों बातें करते। इस बीच जोया ने इब्राहिम को अपनी जिंदगी के बारे में बताया, अपने सपने, अपनी इच्छाएं और बचपन की यादें। इब्राहिम भी जोया के साथ अपनी जिंदगी के अनकहे पलों को साझा करने लगा। वह उसे अपने संघर्षों के बारे में बताता, उन दुर्गम पहाड़ियों की कहानियां सुनाता जहां वह देश की सुरक्षा में तैनात रहता। जोया की आंखों में उसके लिए गर्व साफ झलकता। धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बनने लगा। एक दिन इब्राहिम ने जोया को चिढ़ाते हुए कहा, पत्रकारिता छोड़कर सेना में क्यों नहीं आ जाती? कम से कम मेरी तरह तुम्हें भी देश सेवा का मौका मिलेगा। जोया हंस पड़ी, अगर मैं सेना में आ गई तो तुम्हारा कौन इंटरव्यू लेगा? दोनों की हंसी में एक अनकहा प्यार छिपा था, जिसे दोनों समझ तो रहे थे, लेकिन अभी तक स्वीकार नहीं कर पाए थे। इब्राहिम ने अपनी अगली छुट्टी में जोया से मिलने का वादा किया और लखनऊ आया। दोनों ने साथ में वक्त बिताया, शहर की गलियों में घूमे, गंगा किनारे बैठे और अपने दिल की बातें साझा कीं। इब्राहिम ने जोया से वादा किया कि जब अगली बार वह आएगा तो उसे अपने माता पिता से मिलवाएगा। जोया ने इब्राहिम के लिए अपने हाथों से एक स्कार्फ बुना, ताकि वह उसे अपने साथ रख सके। इब्राहिम ने वादा किया कि वह इसे हमेशा अपने पास रखेगा। दोनों के बीच यह एक अनकही प्रतिज्ञा थी, साथ निभाने की, हमेशा एक दूसरे को याद करने की। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इब्राहिम की यूनिट को अचानक एक खतरनाक मिशन पर भेजा गया। अब वह जोया से ना मिल सकता था और ना ही उससे ठीक से बात कर सकता था। वह सिर्फ एक पत्र लिख सका, जिसमें उसने अपने प्यार का इजहार किया और वादा किया कि जल्द ही वह लौटेगा। जोया हर दिन उसके खत का इंतजार करती, लेकिन उसे जवाब नहीं मिलता।
जोया रातों को जागती, इब्राहिम के बारे में सोचती और उसके खतों को बार बार पढ़ती। उसे हर रोज़ ये डर सताने लगा कि कहीं इब्राहिम को कुछ हो न जाए। वह अपने काम में खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करती, लेकिन उसका मन हर वक्त इब्राहिम की यादों में डूबा रहता। सीमा पर तनाव बढ़ चुका था और इब्राहिम अपनी टुकड़ी के साथ दुश्मनों से लड़ रहा था। गोलियों की बौछार के बीच वह अपने देश के लिए लड़ता रहा। लेकिन अचानक एक गोली उसके सीने को चीरती हुई निकल गई। वह जख्मी हो गया। उसे बेस कैंप में ले जाया गया, लेकिन उसकी हालत गंभीर थी। इब्राहिम को जब होश आया, तो उसने सबसे पहले जोया के दिए हुए स्कार्फ को अपने पास पाया। उसने उसे सीने से लगाया और उसके प्यार को महसूस किया। उसे महसूस हुआ कि प्यार की ताकत किसी भी जंग से ज्यादा होती है और वो वीरगति को प्राप्त होता है। इब्राहिम के जाने के बाद जोया की दुनिया सूनी हो गई थी। हर सुबह उसकी यादों के साथ शुरू होती और हर रात उसी की तस्वीर देखकर खत्म होती। वह अपने दिल को समझाने की कोशिश करती, लेकिन उसकी आंखों में इब्राहिम की मुस्कान हमेशा बसी रहती। जोया ने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। उसने इब्राहिम के सपनों को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। उसने फैसला किया कि वह उन सैनिकों के परिवारों की मदद करेगी जो अपने देश के लिए शहीद हो चुके थे। उसने एक संगठन की स्थापना की जिसका नाम रखा अमरवीर, जहां वह युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिवारों को आर्थिक सहायता और भावनात्मक सहारा देने लगी। वह अक्सर उन सैनिकों के परिवारों से मिलने जाती, उनकी कहानियां सुनती और उनकी तकलीफों को कम करने की कोशिश करती। जोया को ऐसा करते हुए महसूस हुआ कि इब्राहिम अब भी उसके साथ है, उसकी हर कोशिश में, उसके हर फैसले में। उसने अपने लेखन को की बहादुरी की कहानियां प्रकाशित करने लगी। इब्राहिम की याद में जोया ने एक किताब भी लिखी जिसका नाम था बेदर्द सनम। इस किताब में उसने न केवल अपनी प्रेम कहानी को दर्ज किया, बल्कि उन सभी वीर सैनिकों की कहानियां भी शामिल की जिन्होंने अपने देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। ये किताब बहुत प्रसिद्ध हुई और हजारों लोगों तक पहुंची। लोगों ने इसे पढ़कर न केवल इब्राहिम और जोया की प्रेम कहानी को महसूस किया, बल्कि सैनिकों के बलिदान को भी समझा। हर साल इब्राहिम की पुण्यतिथि पर जोया एक कैंडल मार्च निकालती और देशवासियों को सेना के योगदान के बारे में जागरूक करती। उसने सैनिकों के बच्चों के लिए एक स्कूल भी खोला जहां उन्हें मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। यह उसका इब्राहिम को दिया गया एक अनमोल तोहफा था। समय बीतता गया, लेकिन जोया ने शादी नहीं की। उसने अपनी पूरी जिंदगी इब्राहिम के नाम कर दी। वह जानती थी कि इब्राहिम शारीरिक रूप से उसके साथ नहीं था, लेकिन उसकी यादें हमेशा उसके साथ रहेंगी। जोया की आंखों में आंसू तो थे, लेकिन उनमें गर्व भी था कि उसने एक ऐसे इंसान से प्यार किया जिसने अपना सब कुछ देश के लिए कुर्बान कर दिया। जोया ने ये साबित कर दिया कि सच्चा प्यार सिर्फ जीते जी नहीं, बल्कि मौत के बाद भी जिंदा रहता है। प्यार वह ताकत है जो कभी खत्म नहीं होती और जो दिलों में अमर रहती है। बेदर्द सनम सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि यह एक अमर प्रेम का प्रतीक बन चुकी थी।